हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ हाउ टू फेस इंटरव्यूज़ एज वन गुड न्यूज़ कि इंडस्ट्री स्टार्टेड हायरिंग आफ्टर कोविड इम्पैक्ट। यस, दिस इज़ अ गुड न्यूज़। बट अभी बहुत सारा सिनेरियो चेंज हो गया है और इंटरव्यूज़ के कुछ क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। कैसे कंपनी क्या ढूंढ रही है, कंपनी क्या मांग रही है, सो हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ दैट कंपनी शुड कंसिडर यू, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। सो लेट्स सी इनसाइट फ्रॉम द इंटरव्यूअर और एम्प्लॉयर, आखिर वो क्या क्या ढूंढते हैं। मेरी कुछ इंडस्ट्रीज़ के, क्योंकि मैं इस फील्ड से रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ, तो मैं इंडस्ट्रीज़ में अभी कुछ हाल ही फ़िलहाल में कुछ सिलेक्शंस भी हुए हैं। तो वहाँ से मेरी बातचीत हुई एचआर मैनेजर से और उसमें कुछ पॉइंट्स भी निकल के आए जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा और जो बहुत ही यूज़फुल हैं। ठीक है, सो बात करते हैं। सो व्हाट एम्प्लॉयर और कंपनी इज़ लुकिंग फॉर नाउ इट इज़ टू दे वांट टू नो मोर अबाउट यू फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड पॉइंट, दे वांट टू असर्टेन दैट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, जो उनके यहाँ पोस्ट है उसका परफेक्ट मैच वो ढूंढते हैं। तो एग्जैक्टली क्या वो ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर है, ये एक वो ढूंढते हैं। सो फिर आता है कंपनी की ग्रोथ के साथ आप क्या उस प्रेशर को झेल पाएंगे, ये एक वो चेक करना चाहते हैं। साथ के साथ वो ये भी देखते हैं कि आप कितने प्रोएक्टिव हैं, क्या आप इनिशिएटिव लेते हैं कि नहीं लेते हैं, और एट द एंड आप मल्टीटास्कर हैं, कितने स्किलफुल हैं और मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं या नहीं अदर देन योर स्किल्स, कितने क्रिएटिव हैं काम को करने में और कितने फ्लेक्सिबल हैं इवन आफ्टर दिस कोविड इम्पैक्ट। दीज आर द फ्यू थिंग्स जो एचआर मैनेजर्स ने बताया कि ये आजकल ढूंढ रहे हैं। सो आज का जो ग्रेट आइडिया ग्रेट लर्निंग में आपका चैनल में स्वागत है। माई सेल्फ नितिन अग्रवाल, IT कंसल्टेंट, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, हेडिंग एन IPS वेबटेक, फार्मा इंजीनियर विद मैनेजमेंट स्किल्स, फादर ऑफ 2 girls, husband to super women, sports lover, founded National Institute in 2008, trained more than 3,000 students in 12 years of span, having a experience of multiple domains. So let's move ahead. अगर बस इतना ज़रूर कहूँगा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कि फ्यूचर वीडियोस आपको मिलती रहें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप आगे और क्या क्या ढूंढ रहे हैं। जी चलिए बात करते हैं। तो आजकल क्योंकि 70% ऑफ द कंपनीज इट्स बिकम अ नॉर्म टेकिंग अ ऑनलाइन इंटरव्यू, तो आज बात करेंगे कोविड के बाद जब ये हायरिंग स्टार्ट हुई है तो आखिर कंपनी कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो प्री प्रिपरेशन एंड आफ्टर दैट हाउ टू गिव अ इंटरव्यूज़, कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन, इन सब टॉपिक्स पे हम आज बात करेंगे। तो प्री प्रिपरेशन से हम स्टार्ट करते हैं, हाउ टू एस एन ऑनलाइन इंटरव्यू। सो दिस इज़ द टुडेज़ ग्रेट लर्निंग ऑफ टुडेज़ ग्रेट आइडियाज़ चैनल, राइट। हाउ टू एस एन ऑनलाइन इंटरव्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। तो आपके पास एक ऐसा, आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में ऐसा एक अब टेक्नोलॉजी यानी कि एक सॉफ्टवेयर, ऐसा ऐप इंस्टॉल्ड होना चाहिए जैसे कि एनीडेस्क, स्काइप, टीम, गूगल मीट एंड जूम, और बहुत सारे हैं। कंपनी आपको पहले से ही बताएगी कि उस पर होगी, तो आप उसको इंस्टॉल करके रेडी रखेंगे। तो आपको किन बातों का और ध्यान रखना है, उसके साथ साथ आप उसमें लॉगिन ID क्रिएट करके अपनी एक प्रोफाइल फ़ोटो लगाएंगे जो कि बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे सारा इंटरव्यू बेकार हो सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल पुटिंग दैट एंड यूजिंग दैट। परफेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर ब्रांड विथ होनी चाहिए। फिर जो आप फ़ोटो लगाएं, प्रोफाइल फ़ोटो, वो हाई रेजोल्यूशन वाली और पूरी प्रॉपर लाइट उस पर होनी चाहिए आपके फेस पे। आपको प्रोफेशनली ड्रेस्ड होके बैठना होगा। यस, प्रोफेशनली, ऐसा नहीं है आप कैजुअल किसी भी ड्रेस में, आप घर में इंटरव्यू हो रहा है तो आप बैठ जाएं, नहीं कर सकते ऐसा। एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ 2 more थिंग्स, योर सराउंडिंग एंड योर बैकग्राउंड, क्योंकि वेब कैम जो है उसी हिसाब से कैप्चर करता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। और बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड नॉइज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्दर आप जो हेडफोन और वेबकैम यूज़ करने वाले हैं वो बिल्कुल रिलायबल होने चाहिए, टेस्टेड होने चाहिए, आप इसलिए उनको प्रॉपरली चेक कर लें। फिर इसके बाद आता है कुछ ऐसे मस्ट रीड क्वेश्चंस हैं जो आपके रेडी होने चाहिए, आई बिलीव, अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू देने वाले हैं। प्रोबेबल क्वेश्चन जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस, सो दैट दे वांट टू नो कि हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट योर सेल्फ, एंड सेल्फ अवेयरनेस के बारे में वो चेक करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके रेडी होने चाहिए। वाई वी शुड हायर यू, ये क्वेश्चन भी आपके रेडी होने चाहिए। तो इन पर मैं बात नहीं करूँगा आज क्योंकि इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन इंटरव्यू की क्या तैयारी करनी है और क्या नए क्वेश्चन आए हैं, मैं उस पर ज़्यादा बात करूँगा, ना कि प्रोबेबल क्वेश्चंस पे।
चलिए लेट्स सी। तो अब आते हैं कि फाइनली जब हमारी कॉल होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, तो हमारे को क्या क्या तैयारी और करनी है। तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि जो आपका रूम है या जहाँ पर भी आप एक पोजीशन बनाएंगे अपने कमरे में या रूम में बैठने की, तो वो ऐसी हो कि वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। बैकग्राउंड का मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये सारी तैयारी आपको एक दिन पहले करनी है और सब कुछ टेस्टिंग करनी है, ठीक है, इंक्लूडिंग साउंड, इंक्लूडिंग वेबकैम, वो प्रॉपर फेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। फिर आता है इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि हम फेस टू फेस इंटरव्यू में अपनी पूरी फाइल एक तैयार करते हैं और वो लेके जाते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम पर रेडी होने चाहिए, यानी कि सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। आपको स्कैन करके उसे रखना है और ओपन करके रखना है उस फोल्डर को। ऐसा नहीं है जब वो डिमांड कर रहे हैं तो आप उनको सर्च कर रहे हो, अच्छा सर मैं दे रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। तो वो आपके रेडी होने चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी। ध्यान रखिए, सॉफ्ट कॉपी यानी कि कंप्यूटर पे स्कैन करके आप रखिए उसे, अपने आप को मेल करके रखिए, सो दैट कि जब भी स्क्रीन शेयर की बात हो तो आप उसे स्क्रीन शेयर कर सकें। और हाँ, आई होप कि आपको स्क्रीन शेयर करना आता होगा। अगर ये सब नहीं आता है तो आप एक दिन पहले ज़रूर प्रैक्टिस कर लें हाउ टू गिव आंसर ऑन द कैमरा। तो ये आप प्रैक्टिस कर लें, जूम पर या किसी भी ऐप पर कर लें, किसी भी फ्रेंड के साथ आप, या घर में किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ ये प्रैक्टिस कर लें। और आपको अगर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पूछने हो तो वो आप अपना लिख कर नोट कर लें और उसे अपने टेबल पर रख लें। तो ये रही सब तैयारी कि कैसे हम अपनी वीडियो कॉल के लिए या इंटरव्यू की कॉल के लिए पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो ये रही सब प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं इस टॉपिक को लेके कि अब जनरली क्या होता है, मैं मेन टॉपिक पे क्योंकि बात करूँगा, तो आपसे करियर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो वो मेरे दोस्तों, ये जो वीडियो है ख़ासतौर से जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो इस बार पहली बार जॉब करने जाएंगे, इंटरव्यू पे जाएंगे फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव ये वीडियो है, बहुत ही यूज़फुल है। जस्ट बी केयरफुली इसको सुने। तो करियर ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर करियर गोल, व्हाट इज़ योर करियर ऑब्जेक्टिव। तो वहाँ पर आप ये, मैं एग्जांपल के साथ आपको एक आंसर बताना चाहूँगा। लेट्स सी। आई एम अ फ्रेशर हैविंग वेरी गुड नॉलेज विच आई यूटिलाइज फॉर कंपनी ग्रोथ एंड माई एक्सपीरियंस बाई पुटिंग माई बेस्ट एफर्ट्स। एज आई एम सिंसियर एंड पंचुअल, always available to work in any circumstances. If given chance, I will try to prove that your decision is absolutely right to hire me. Yes, so this was the answer of career objective. तो आप इसको अपनी कंपनी की ग्रोथ के साथ आपने कनेक्ट कर दिया और कुछ बातें आपने अपने बारे में भी इस इंट्रोडक्शन के अंदर बता दी, जैसे कि मैं सिंसियर हूँ और पंचुअल हूँ, और कैसे आपने अपने आप को स्किल्स के लिए रेडी कर रखा है। तो आप देखिए, आंसर के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आप बोल रहे हैं। और क्योंकि वहाँ पे आपकी वीडियो भी है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस, ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे इन एडिशन टू द वर्ड दैट विल हेल्प यू इन फर्दर एस्पेक्ट्स। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। आज की ग्रेट आइडिया ग्रेट लर्निंग के अंदर नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे सामने आया है, जो अक्सर मेरे को HR मैनेजर्स ने बताया, व्हाट डू यू लर्न इन लॉकडाउन? How did you spend your time during lockdown? Did you learn anything? Any new skill in lockdown? तो ये तीनों ही लगभग मोर और लेस एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर भी मोर और लेस सेम है। वो आपको तैयार करना होगा क्योंकि वो आप जानते हैं अपने बारे में कि आपने क्या किया, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको आंसर कैसे तैयार करना है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उन HR मैनेजर्स ने मुझे क्या बताया था कि व्हाट दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन। और बहुत ही जायज़ सी बात है ये क्वेश्चन पूछना उनका, क्योंकि देखिए इस लॉकडाउन के अंदर बहुत लंबा पीरियड था ये लॉकडाउन का, और इस लॉकडाउन में पर डे आपके पास देखिए 86,400 सेकेंड्स थे, 24 आवर्स थे पर डे। तो इतने लंबे पीरियड में बहुत सारे दिन थे, तो आप बहुत कुछ सीख सकते थे। तो एग्जैक्टली देखते हैं कंपनी क्या जानना चाहती है इस क्वेश्चन से, और कहीं ना कहीं ये जो आंसर होगा ना, जो आप रेडी करेंगे, ये आंसर आपके बाकी आंसर्स के साथ कनेक्टेड है और नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड है। वो इस पर ही डिपेंड करेगा कि ये आंसर आप किस तरीके से देखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिलेक्शन। जी, एक तो वो ये जानना चाहते हैं आर यू अपडेटेड, यानी कि कितने आप स्किलफुल हैं और आपने कितना अपडेट किया है, क्या टेक्नोलॉजी के साथ आपने अपने आप को अपडेट कर लिया है, या आप उसी पोजीशन पे थे जो लॉकडाउन के से पहले जहाँ पर थे, आज भी आप कहाँ वहीं हैं। तो आप क्या लॉन्ग टर्म विजन में आप किस तरीके से अपने आप को देखते हैं, ये सब वो जानना चाहते हैं।
इसके अलावा इसके साथ साथ जो एडिशनल चीज़ें हैं वो जो ढूंढते हैं इस क्वेश्चन से, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वो मल्टीटास्कर कैंडिडेट है या नहीं, और वो कितना फ्लेक्सिबल है, किस तरीके से अपने आप को आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, टाइमिंग को लेके कितना फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इस देखिए कोविड ने सारी सिचुएशन चेंज कर दी है। ऑफ एंड ऑन यहाँ पर कभी आप देख रहे हैं बीच बीच में लॉकडाउन लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी नई नई चीज़ें गवर्नमेंट को करनी पड़ती हैं, तो आपको उसके लिए फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल होना ही पड़ेगा, वो ये ज़रूर चेक करना चाहेंगे। एंड फाइनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रस्टवर्दी, यानी कि ऐसी सिचुएशन में अब वो जब हायरिंग कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं कि भाई ये बंदा कितना ट्रस्टवर्दी होगा, कितना इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि ये आगे चल के हमारे साथ कनेक्टेड रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये आपको आंसर अपना प्रिपेयर करना होगा इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने यहाँ पर मेंशन करी है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मेरे को लिख के बताना, मैं उसमें और फर्दर आपके आंसर तैयार कराने में आपको हेल्प करूँगा। एक और क्वेश्चन आता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है कि फ्रेशर यहाँ पर फंस जाता है, व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट। तो एक्सपीरियंस के लिए भी यूज़फुल है बट फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट आता है कि आप नेवर टेल देम एनी एक्सपेक्टेशन और नेवर शेयर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। इवन देन मैं एक एग्जांपल देके आपको एक आंसर बताता हूँ, इसी में पूरा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप अपने हिसाब से इस आंसर को तैयार कर सकते हैं। बाय आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इसको आप आराम से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख के भी दिया है। आई एम अ फ्रेशर जस्ट एक्सपेक्टिंग एज पर कंपनी नॉर्म्स, सैलरी इज़ नॉट माई priority, sir. Just need a right platform where I can improve my knowledge and showcase my skills for company growth. Yes, expect that much only, which fits my ability and skills and fulfill my economical needs. जी दोस्तों, ये आंसर था। तो आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर लेना। सो आते हैं अब फाइनल पॉइंट पे आज के। फाइनली हमें तो एक सिलेक्शन चाहिए, हमें अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, तो उसके लिए किन बातों का आपको इनके साथ साथ ध्यान रखना है। तो पहले तो मैं ये बात करूं, जो आपके प्रोबेबल क्वेश्चंस थे जिसमें वो स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं, आपके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वो आई होप आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। फिर भी मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ और वीकनेस पे पहले बात कर लेता हूँ। देखिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस से रिलेटेड अगर आपको आंसर आपके आता है तो आप बहुत ही सिंपल, आई एम अडेप्टेबल एंड हार्ड वर्कर, आई एम ऑनेस्ट एंड फ्लेक्सिबल टू, आई हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आई एम अ रेगुलर एंड परसिस्टेंट पर्सन वाइल वर्किंग। तो ये इस तरीके से आप स्ट्रेंथ अपनी प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें वो हैं जो कोई भी बोल सकता है। और वो अगर थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पर झूठ भी चलता है, लेकिन आप इतना आपको इम्प्रेसिव बोलना ही पड़ेगा कि सो दैट कंपनी कैन कंसिडर यू फॉर द नेक्स्ट राउंड। सिमिलरली आते हैं वीकनेस की बात, तो वहाँ पर वीकनेस को भी इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है। जनरली क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि वीकनेस बताने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा और हम अपनी वीकनेस सामने वाले को क्यों बताएं, तो कहीं ना कहीं ठीक सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको बताना चाहिए, लेकिन उसको स्मार्टली बताना होगा, स्मार्टली हैंडल करना होगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे बता सकते हैं, आई टेक टाइम टू डिसाइड, और डिसीज़न लेने में मैं टाइम लगाता हूँ। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली इसका मतलब हुआ कि आप सोच समझ के डिसीज़न लेते हैं, और वैसे आपने इसको वीकनेस में बता दिया, लेकिन सोच समझ के डिसीज़न लेना तो पॉजिटिव बात है। सिमिलरली आई एम अ सेंसिटिव, आप समझ सकते हैं। आई ट्रस्ट क्विकली एंड टू एनीवन, ठीक है। देन आई डोंट ओपन अप ईजली टू एवरीवन, आई एम अ लिटिल बिट इंट्रोवर्ट। तो दीज आर द स्मार्ट थिंग्स जो आप मेंशन कर सकते हैं वीकनेस के अंदर, दो ये जब साउंड कर रही हैं एज ए स्ट्रेंथ ऑल्सो, ठीक है। एंड एक और पॉइंट है, समटाइम आई लेजी वेयर आई डोंट इंटरेस्टेड, यानी कुछ जगह जहाँ पर या कोई ऐसा काम जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ तो वहाँ पर मैं लेज़ी हो जाता हूँ अगर मुझे वो इस तरीके का काम दिया जाए। सो अब आते हैं नेक्स्ट कि भाई ये सब बातें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन एक्चुअल में आप कैसे अपॉइंटमेंट लेटर या सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा। आप ये पूरा एक क्लिनिकल प्रोसेस है, क्लिनिकल प्रोसेस इन द सेंस कि ये आपको पूरा वेल रिहर्स्ड एंड मास्टर्ड करना होगा, इस पर प्रॉपर प्रिपरेशन करनी होगी। ये एक दिन का काम नहीं है कि आज इंटरव्यू का कॉल आया और कल आप जाकर दे दो। आपको पूरी प्रॉपर तैयारी करनी होगी, पूरी प्रिपरेशन और रिहर्सल करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा जो रिज्यूम बनाना है बहुत ही क्रिस्प बनाना है, जो कि आपकी जॉब प्रोफाइल के साथ बिल्कुल फिट हो।
सो दैट इसको मैं क्यों कह रहा हूँ कि रिज्यूम क्रिस्प बनाना है, आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंट है, जब आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है तो वहाँ पे आपको बोलने के लिए कुछ चाहिए, तो यू कैन शोकेस योर कम्युनिकेशन स्किल्स बाय टेलिंग दोज थिंग्स विच यू हैव नॉट मैंशनड इन योर रिज्यूम। तो अगर आपने सब कुछ वहाँ लिख दिया तो आप फिर कैसे आप बताएंगे, वो बोल देगा आई नो ऑल दिस थिंग्स, आप इसके अलावा बताओ जो रिज्यूम में नहीं लिखा है, ऐसे बोल सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा क्रिस्प बनाना होगा, लेकिन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना मिस हो जाएं जो आपके स्किल से रिलेटेड है या जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड है। फर्दर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसकी थोड़ी सी प्री रिसर्च कर लीजिएगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर आपने वो प्रिपरेशन नहीं करी तो ये समझिए वो भी वन ऑफ द रीज़न हो जाता है आपको नो करने के लिए बहुत आसान से, ठीक है, बी केयरफुल। फर्दर आपको बहुत ही ऑनेस्ट होना होगा और हम्बल होना होगा। अगर कोई टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको लगता है कि ये मुझे नो करना चाहिए, मुझे नहीं आती है, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए और उसे नो कर दीजिए। बट वहाँ पर आप एक बात मेंशन कर सकते हैं, बट आई लर्न इट विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं इससे कोप अप कर सकता हूँ, मैं इसको, क्योंकि आई लव टेक्नोलॉजी और मैं बिल्कुल सीखना चाहूँगा। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको जो एक बात ध्यान रखनी है वो ये कि आपकी अगर पूरी देखिए तैयारी होगी, आपने रिहर्सल करी होगी, प्रिपरेशन करी होगी, तो आप वहाँ पर आई टू आई कांटेक्ट बनाकर ही बात करें, यानी कि आप कैमरे में देखें, ना कि आप स्क्रीन पर देखें। ये बहुत फ़र्क है। अगर आपने अलग से वेबकैम लगाया तो वेबकैम की तरफ देखें, और अगर आपने लैपटॉप या जहाँ पर भी देख रहे हैं जहाँ पे कैमरे की पोजीशन है उसकी तरफ देखें, ना कि स्क्रीन और दाएँ बाएँ देखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इससे क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा कि हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आज मैंने डिस्कस करी। आई होप ये आपको हर तरीके से यूज़फुल होगी। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप कमेंट में लिख कर मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी फर्दर पूरी हेल्प करूँगा, डोंट वरी, ठीक है, वहीं पे आपको रिप्लाई करूँगा। अब आते हैं इन सब सिचुएशन के साथ एक और बड़ी ड्रास्टिक सिचुएशन है। मैंने ये बात करी कि भाई हायरिंग तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन एक अगली सिचुएशन भी है। बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स बंद हुए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन होने की वजह से बहुत सारे जॉब सीकर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 78% जॉब सीकर्स जिनको कोई ऑफ़र नहीं है जिनके पास। तो क्योंकि कंपनी की एक तो हायरिंग रुक गई है, तो बिकॉज ऑफ दिस कोविड, साथ के साथ बहुत सारी कंपनी में आपने सुना होगा वहाँ लोगों को इतने कम कर दिए, वहाँ पे निकाला जा रहा है, ये सब आपने प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखी होंगी। और कुछ अगर हायरिंग हो भी रही हैं तो वो इतनी कम सैलरी पैकेज पे हो रही हैं, डिज़ायर्ड सैलरी पैकेजेस नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट है बॉस, इससे बिल्कुल क्लियर आपको ये पता लग रहा है। और आपको एज ए जॉब सीकर यू हैव टू हैव एक्स्ट्रा स्किल सेट्स। अगर आपको ये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि एक तरफ तो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ हायरिंग भी हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, कैसे इस कंपटीशन को बीट कर पाएंगे, तो लेट्स सी इट। तो देखिए आपको क्या करना होगा, अपनी जो है पर्सनैलिटी को और इन्हांस करना होगा, और उसके लिए आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलता है। बहुत आसान है तरीका आज की डेट में, अपनी पर्सनैलिटी को हर हालत में आपको इन्हांस करना पड़ेगा। इट्स आज की डेट में नेसेसरी थिंग, इट्स नॉट अ ऑप्शनल, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड पॉइंट, आज आपको दुनिया के बेस्ट ट्रेनर्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप ऐप इंस्टॉल कीजिए या डायरेक्टली यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, आपको लाइव कोचेज़, इंस्पिरेशनल वीडियोस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप पर्सनैलिटी को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इट्स नेसेसरी। इसके अलावा एडवांस कोर्सेज ऑनलाइन आज की डेट में अवेलेबल हैं जो पहले नहीं मिला करते थे, जिसके लिए आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ता था, लेकिन आज विद सर्टिफिकेशन एडवांस कोर्सेज भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे इसी तरीके से वेबिनार और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंड यू कैन बिकम अ फ्यूचरिस्टिक एंड अडेप्टिव बाय डूइंग ऑल सच थिंग्स। तो क्या अब यहाँ पर एक पॉइंट आएगा कि कैसे हम स्किल्स को और कौन से स्किल्स को हम ग्रैब करें। तो बस आपको कुछ पॉइंट यहाँ मैं ब्रीफ करूँगा कि किन बातों को बस ध्यान रखना है जब आप अपने आप को एडवांस बनाएं और डिजिटल स्किल सीखें यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म और यूजिंग ऑनलाइन। तो देखिए स्किल सेट जो हो वो आपको इमीडिएट इम्पैक्ट दे, इमीडिएट आपके प्रोफाइल को अपग्रेड करे, वो आपको सीखना है, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो ऐसा होना चाहिए कि भैया ऐसा नहीं है वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद जो है आपको फ़ायदा देगा या आने वाले 6 साल बाद फ़ायदा देगा, उसका कोई अभी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ वेरी डायनामिक एंड चेंजेस वेरी क्विकली। फर्दर ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए, कोशिश ये करना है आपको ऐसा सीखना है जो प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, बहुत क्विक होना चाहिए ये, और शॉर्ट स्पैन का होना चाहिए, विद इन 6 मंथ, 5 मंथ, 4 वीक, 6 वीक,
ठीक है। एंड ये आप इसे घर से कर सको और अपने स्पेयर टाइम में कर सको। सपोज़ आप पढ़ाई कर रहे हो, सपोज़ आप जॉब कर रहे हो, सपोज़ आप कुछ और ऐसा करते हो जहाँ पर आपका मेन टाइम जाता है, तो आपका वो सब हैम्पर नहीं होना चाहिए। आपका मेन ये है कि आपको स्पेयर टाइम में ये करना है। सो लेट्स मूव टू द एंड ऑफ अ वीडियो एंड विल डू दिस एंड बाय अ पॉजिटिव नोट। यहाँ पर हम बात करेंगे कि देखिए, इंटरव्यू में एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ने के लिए कुछ आप बस फाइनल में बातें करूंगा और आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इनका। सबसे पहले एक तो ये कि जो जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया था उस पोजीशन में एंड में आपको एक अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाना है कि आई एम फुल्ली इंटरेस्टेड। आप ज्वाइन करो ना करो, दैट इज़ अ सेकेंड थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल है टारगेट सिलेक्शन। आप सिलेक्शन कराइए, ज्वाइनिंग इज़ इन योर हैंड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वहाँ पर कहीं पे अगर आपका कोई प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, सैम्पल वर्क वो देखने की अगर बात होती है तो आप उसे दिखा सकें, वो आपके पास रेडी होना चाहिए। और आप पूछ सकते हैं कि सर मैं कैन आई शो यू दैट माय वर्क, तो वो एक एडिशनल पॉइंट होगा। उससे आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा कि यू आर अ कॉन्फिडेंट एंड यू वांट टू शो दैट वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कंपनी एक बात पूछ सकती है कि जाते हुए एट द एंड ऑफ इंटरव्यू वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग। तो वहाँ पर जनरली क्या होता है, हम थैंक यू करके बोल देते हैं नहीं सर नो थैंक यू। बट मैं ये बोलूँगा कि ऑनलाइन इंटरव्यू में आप एक दो पॉइंट पूछिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पॉजिटिव ही बताएगा, पॉजिटिव इंप्रेशन देगा आपकी पर्सनैलिटी को लेके कि हाउ मच कॉन्फिडेंट यू वर, ठीक है। देखिए क्या क्या आप पूछ सकते हैं। एक तो आप नेक्स्ट स्टेप के बारे में पूछिएगा कि यहाँ से सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आगे प्रोसेस कैसे बढ़ेगा और कैसे मैं आपको फॉलो अप करूँ, ठीक है। दूसरा आपको पॉइंट पूछना चाहिए कि वर्क रिमोटली है या ऑफलाइन है, कैसे रहेगी मेरा जॉब प्रोफाइल, ठीक है। ऑफिस की टाइमिंग क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं, और अगर आप ट्रेनिंग पर ज्वाइन कर रहे हैं तो ट्रेनिंग का क्या ड्यूरेशन होगा और कंफर्मेशन का क्या प्रोसेस होता है। देखिए कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप शायद आफ्टर टेक्निकल राउंड या जो HR राउंड होगा उसमें भी पूछ सकते हैं। ऐसा ज़रूर नहीं है, जितनी पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं सारे आप उस फर्स्ट इंटरेक्शन में ही रखें। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू हैव टू डिसाइड दिस थिंग। तो इट्स इन योर हैंड एंड इंटरव्यू की क्या स्टेज होगी ये आपको अपनी थोड़ी कॉमन सेंस से करना होगा। चलिए ठीक है जी। तो वीडियो के एंड में हर बार जैसे हर वीडियो में हम कुछ एक नया आपको ज़रूर बताते हैं। तो अब जो नेक्स्ट है जी 5G रोल आउट हो रहा है, शायद आपने थोड़ा थोड़ा सुन भी लिया होगा। 5G रोल आउट होने वाला है और बहुत जल्दी उसके रोल आउट के साथ बहुत सारी जॉब्स आएंगी जो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन से बेस्ड हैं। इसके अलावा नॉन टेक्निकल जॉब्स भी उसके साथ साथ आएंगी। सो मोस्ट प्रोमिसिंग इंडस्ट्री है अब 5G, क्योंकि ये पूरी कंप्यूटेड एम्बेडेड इन द 5G नेटवर्क। सो देखिए 5G के अंदर किस किस तरीके के प्रोफाइल्स आएंगे। 5G की प्लानिंग के ऊपर आएंगे, उसकी मॉडलिंग के ऊपर, उसके ट्रैफिक मॉडलिंग, साइट मॉडलिंग के ऊपर प्लान आएंगे कि कहाँ पर कैसे टावर एंड ऑल वो सब काम होएगा। दूसरा इसका वॉइस एंड वीडियो कम्युनिकेशन के ऊपर बातचीत होएगी कि कैसे कर सकते हैं 5G को यूज़ करके, और साथ के साथ वो सिक्योर्ड होना चाहिए, यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड 5G की उससे रिलेटेड जॉब्स आएंगी। तो आपको ध्यान रखना होगा नेटवर्क सिक्योरिटी 5G को लेके जी, अलग से जॉब प्रोफाइल है ये। 5G माइग्रेशन कैसे होएगा, 4G के जो ऑलरेडी यूज़र हैं 4G लाइट 4G, तो वो कैसे 5G पे आएंगे, उसके लिए अलग से जो है पूरी टीम चाहिए होगी, हायर करना होगा, कैसे माइग्रेट कराएंगे कस्टमर्स को। फिर फर्दर आएगा 5G IoT, एक होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसकी मॉडलिंग एंड इसकी आर्किटेक्चरल तैयारी करी जाती है, तो वो सब से रिलेटेड जॉब्स आएंगी। सो दीज आर द फ्यू सर्टेन थिंग्स। फर्दर एक और चीज़ आएगी कि 5G के कुछ जो हमारे सिस्टम्स हैं या फिर हमारे ऐप्स हैं वो 5G बेस्ड होने चाहिए, 5G के साथ अनेबल्ड होने चाहिए। तो इस तरीके की जॉब्स भी आने वाली है जी दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कोशिश करिएगा, तो जो भी आपको कुछ डाउट होते हैं तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।